नमस्कार भाई नीरज जी, आज आपने फ़ोन किया कि जन्मभूमि आपकी है बेगूसराय और कर्म भूमि आप बनाए हुए हैं बेंगलोर को। आपने हमसे एक सवाल किया था कि भैया अपने जन्मभूमि की भलाई के लिए मैं क्या करूं। मैं तो अधिकतर समय बेंगलोर में ही व्यतीत करता हूं, फिर भी जन्मभूमि के प्रति जो लगाव है, क्योंकि बेगूसराय में अगर कुछ अच्छा होता है तो बेंगलोर के जो हमारे परिचित हैं ये जानते हैं कि घर इनका है बेगूसराय। वो बोलते हैं अरे आपके बेगूसराय में इतना फ्लाईओवर बनने वाला है, टाउन बेगूसराय में संघौल पोखर से जेल तक के फ्लाईओवर का सैंक्शन हो गया है, माननीय महापौर जी ने सैंक्शन करवा दिया है। तो कभी जानकारी मिलती है कि सामहो से बेगूसराय को जोड़ने के लिए माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय राकेश बाबू के प्रयास से 5,000 करोड़ से ज़्यादा के लागत का पुल बन रहा है। तो कभी पता चलता है केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद आदरणीय गिरिराज बाबू के प्रयास से 10,000 करोड़ रुपया बरौनी रिफाइनरी के क्षमता विस्तार के लिए केंद्र की सरकार ने दिया है। तो आपने हमसे पूछा था आज फ़ोन करके कि मैं क्या करूं अपनी जन्मभूमि की भलाई के लिए। मैं तो एक सीमित आय में जीने वाला व्यक्ति हूं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो ले रहे हैं या कल आप हमारी यात्रा देख सकते हैं, साइकिल यात्रा। एक विचार में जितने हमारे मित्र हैं, इनकम किन्हीं का नहीं है, सब स्टूडेंट हैं। अगर इनकम भी है तो LIG लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन हृदय से वो HIG को भी फेल किए हुए हैं। प्रत्येक रविवार को साइकिल यात्रा एक विचार के हमारे सभी साइकिल मित्र अपने पॉकेट मनी से, अपने मम्मी पापा से जो पैसा मिलता है या कोई कहीं छोटा आमदनी वाला जॉब करते हैं 5,000, 6,000, 4,000 पे, वो भी 100-200 रुपये का पौधा लाते हैं और अपनी जन्मभूमि की भलाई हेतु रोपण करते हैं और प्राथमिकता देते हैं सार्वजनिक जगह, स्कूल, कॉलेज, सड़क, नदी, रेल लाइन किनारे। फलदार पौधे को भी प्राथमिकता दिया जाता है ताकि आम आवाम जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, उनको भविष्य में खाने के लिए निःशुल्क रूप से फल मिले। भाई नीरज जी, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी अपना योगदान दिया था। ठीक है, गिलहरी बड़ा पत्थर नहीं उठा सकता था, लेकिन एक कंकर, थोड़ा बालू तो उठाया और 2 बड़े पत्थर को जोड़ने के लिए वही कंकर और बालू काम आया था। वर्तमान समय में जिला बेगूसराय देश के नक्शे पे बहुत तेजी से उभर रहा है। नियर अबाउट 1 लाख करोड़ रुपया का डेवलपमेंट फंड बेगूसराय के अलग अलग विभाग में, चाहे रेलवे हो, रिफाइनरी हो, फर्टिलाइज़र हो, थर्मल हो, फ्लाईओवर हो, प्रस्तावित अन्य भी कई योजनाएं हैं, उस पर खर्च हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि इतना पैसा अभी बिहार तो छोड़िए, कई एक राज्य का कि किसी एक जिले में इतना बजट केंद्र की सरकार ने नहीं दिया होगा। तो बेगूसराय के लोगों में अब अपने ज़िला के प्रति एक लगाव आ गया है कि नहीं, हमारा बेगूसराय 36 लाख आबादी वाला बेगूसराय में 3600 लाख आदमी का एक सोच बना है कि हमारा बेगूसराय विकसित बेगूसराय और हम देश के नक्शे पे जरूर आएंगे नंबर 1। तो भाई नीरज जी, कल संडे है ना, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी फलदार पौधा लगा दीजिए। ऑक्सीजन फैक्ट्री मतलब पीपल, बरगद, गुल्लर, पाकर, नीम, अशोक, छतवन, अर्जुन, सपाटू, शरीफा, आम, कटहल, इस टाइप का पौधा खरीदिए और उसको गोद लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ सांसद गांव को गोद लिए थे, जो सिर्फ पेपर पे ही गोद में रहा, वास्तविक में नहीं हुआ। मैं जानता हूं नीरज जी, आपके जज्बे को आप निश्चित करेंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि कल रविवार है या अगर अगले रविवार तक भी आप बेगूसराय में स्टे कर रहे हैं, बेंगलोर जाने से पहले कुछ करके जाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र कहीं 50 पौधा लगाते हैं, दुर्भाग्य से अगर वो पौधा चोरी भी हो जाता है
10 भी बचता है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि चलिए इससे पहले तो 0 था, हम लोगों के प्रयास से ये 10 तो लगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अपनी माँ और अपने पिताजी की सेवा के बाद आप अपेक्षा नहीं रखते हैं कि आपका नाम मीडिया में आए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या सोशल मीडिया हो। वैसे ही अपनी जन्मभूमि से जिस प्रकार हमारे बेगूसराय के जनप्रतिनिधि आदरणीय राकेश सिन्हा जी, आदरणीय गिरिराज बाबू, आदरणीय उपेंद्र बाबू, आदरणीय रजनीश बाबू, बोगो बाबू, सर्वेश बाबू, यहाँ तक कि बलिया के जो माननीय विधायक हैं, भले ही वो भाजपा समर्थित पार्टी के नहीं हैं, लेकिन जब बात होती है जिला बेगूसराय की भलाई का, चाहे वो बखरी के माननीय विधायक हों या तेघड़ा के हों, सातों विधानसभा के माननीय विधायक, सभी माननीय विधान पार्षद और माननीय सांसद, महापौर सब एकजुट हो गए हैं कि हमारे जिला बेगूसराय को हम भारत के नक्शे पे चमकाएंगे, जगमगाएंगे। तो एक एक व्यक्ति अगर प्रयास शुरू कर दे, गिलहरी के जैसा प्रयास, ठीक है, माननीय सांसद हाथी हैं, महापौर साहब के प्रयास से 600-700 करोड़ रुपया का काम हुआ नगर निगम क्षेत्र में। काम होगा तो परेशानी तो होगी ही, बिना सड़क टूटे हुए पाइप कैसे बिछेगा। लेकिन महापौर साहब से भी प्रार्थना है कि इस बारिश के आने से पहले सड़क की मरम्मती करवा दिया जाए। और हम धन्यवाद देते हैं नगर निगम प्रशासन को, हम धन्यवाद देते हैं नगर निगम प्रशासन को कि वो इधर कुछ समय से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहा है और सार्वजनिक शौचालय, आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का बहुत तीव्र गति से निर्माण हो रहा है। यानी जग चुका है हमारा बेगूसराय। हमारे बेगूसराय का 36 लाख आबादी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, ज़रूरतमंद हो, मजदूर हो, छात्र हो, हमारे अन्नदाता किसान हो, ऑफिसर्स हो, सबके अंदर एक जुनून सा छाया हुआ है कि हमारा बेगूसराय कैसे नंबर 1 हो। तो भाई नीरज जी, आप तो पौधा लगाएं ही, उसकी सेवा सिंचाई भी करें। और अगर आप बेंगलोर चले जाएंगे तो वो स्थानीय जो आपके रिश्तेदार या वेल विशर हैं, उनसे निवेदन करके उनसे कहा जाएगा कि समय पर पौधों की सेवा सिंचाई करने, और किसी कारण से अगर पौधा सूख जाता है तो बिना विचलित हुए फिर से पौधारोपण करना है। जैसे हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश के वर्तमान समय में जो जांबाज सैनिक हैं, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी डटे रहते हैं, वैसे ही हर विपरीत परिस्थिति में भी दिल में एक सोच होना चाहिए कि हम सबका बेगूसराय तरक्की करे। आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने अपने एरिया के सार्वजनिक जगह को स्वच्छ रखें, ज़रूरतमंद की मदद करें, पर्यावरण के संरक्षण हेतु ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाकर उसको पेड़ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।